अगर ये मेरा हाथ ऐसे ऐसे होता रहा बात करते करते तो लोग कहेंगे यार इसका हाथ ये क्या है, पागल है, बीमारी है कोई इसको। जो चीज़ हो चुकी होती है ना उसके बाद आए ना वो प्रॉफिट देती है। जो चीज़ नहीं हो रही है वो आपके कानों तक आ जाए वो आपको। जब हम बेवजह कुछ भी काम करने लग जाते हैं तो उसका रिजल्ट बेवजह ही आता है। मैं आपको बता दूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर विकास लाइफ केयर की, और बात करेंगे सर अडानी ग्रीन की, और बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। इन सब की बात करने से पहले ना आपको एक चीज़ बता दूं कि शेयर मार्केट की ज़िंदगी हो या भारी ज़िंदगी, सब में एक ही चीज़ सही रहेगी, वो है अपने को कंट्रोल, अपने माइंड को कंट्रोल करना। जब हम बेवजह कुछ भी काम करने लग जाते हैं तो उसका रिजल्ट बेवजह ही आता है। मैं आपको बता दूं, अगर ये मेरा हाथ ऐसे ऐसे होता रहा बात करते करते तो लोग कहेंगे यार इसका हाथ ये क्या है, पागल है, बीमारी है कोई इसको। कहेंगे कि अगर मेरा हाथ ऐसे ऐसे होता रहा, बार बार मैं आपसे बात करूं मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो मेरे आस पड़ोस के और आप भी कहोगे तो पागल है, बीमार है, इसके तो भाई इसकी तो बीमारी है कोई, ये तो पागल हो गया है। लेकिन जब हमारा हाथ देख के लोग इसे बताते बीमारी है, तो जब हमारे माइंड में ना एक से एक विचार जो उत्पन्न होते हैं जो हमें बेकार के रास्ते पर ले जाते हैं, तो वो भी एक बीमारी है। उसे आप क्या कहोगे? समझने वाला समझेगा और नहीं समझने वाला फिर आकर कमेंट करेगा कहना क्या चाहते हो। तो मैं कहना वो चाहता हूँ कि अपने में कंट्रोल कीजिए और अपने माइंड को ऐसा कर लीजिए कि जो आप सोच रहे हैं वो एक सत्य चीज़ हो, और लुभानी चीज़ के पीछे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। मैं आपको बता दूँ, जहाँ अपने माइंड को आपने बिल्कुल शांत कर लिया, कुछ भी इसके अंदर उथल पुथल नहीं हुई ना, देख लेना शेयर मार्केट से तो जीतोगे जीतोगे, ज़िंदगी से भी आप जीत जाओगे जब आप एक जैसे हो जाते हो। तो सबसे पहले कंट्रोल अपने माइंड में और शांत अपने दिमाग को करना है, ताकि लोग आपको देखे ना देखे लेकिन आपका जो माइंड है ना वो आपको देख रहा है, वही आपको चला रहा है। तो बात करते हैं सर विकास लाइफ केयर की, और इनके इतने बिजनेस बढ़ते जाते हैं लेकिन इसके अंदर शेयर प्राइस में कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। जहां ये एक से एक अपने व्यापार का विस्तार करते रहते हैं और उसके बाद ही हमें लगता है कि इस शेयर में अपनी हमें एक पहचान यानी कि होल्डिंग लेनी चाहिए, और हम लेते हैं। हम न्यूज़ देखते हैं, हम होल्डिंग लेते हैं, फिर क्या होता है सर, फिर वो लॉस में तब्दील हो जाता है हमारा होल्डिंग। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने सिर्फ आज और 2-3 महीने के लिए ही इस शेयर में अपनी पोजीशन बनाई है। तो मैं आपको बता दूं सर कि ये 5 साल से पहले इसके अंदर गंभीरता वाली चीज़ें मत देखें। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जैसे जैसे ये प्लास्टिक में काम करता है, फॉइल पेपर में भी ये काम कर लेता है, रियल एस्टेट में भी काम कर लेता है, और अभी हाल ही में इसने सर दिल्ली एनसीआर में 5 स्टार होटल को अधिग्रहण करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का भी एक निवेश करने का भी मन बनाया था। तो काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, और उसके बाद इसका 22 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है। अब मैं आपको बता दूं कि खर्चे बढ़ रहे हैं, 22 करोड़ का इनका प्रॉफिट आ गया। इस उपलक्ष्य में कल इसमें खरीदारी करने मत बैठ जाना। फिर बता रहा हूँ बहुत तेज़ी के साथ अभी इसके अंदर वो चीज़ें नहीं हुई है जो हमें तेज़ी अपने दिमाग में लगती है इसके रिजल्ट को देखकर। तो शांत रहिए, इसमें आपको शांत रहना पड़ेगा। अभी कुछ महीने पहले ही इसने सर एक काम किया था सर, जेनेसिस जो एक गैस मीटर बनाता है उसका इनने अधिग्रहण कर लिया था। अब वो क्या करता है सर, वो पोस्टपेड और प्रीपेड गैस मीटर बनाता है, और अभी चालू में ही वर्तमान में ही इनका जो ये मीटर का काम है
IGL में चल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत ये दिखा रहा है कि इसको मजबूती में अगर हमें देखना है तो इसके पिछले काम की तरफ भाग लो और उस काम को देखकर ही अपनी पोजीशन आगे के लिए बनानी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 22 करोड़ के प्रॉफिट देखकर इसके अंदर होल्डिंग 2-4 दिन में करोड़पति देखने वाली मत बना लेना। मेरा कहने का मतलब ये है, सत्य की ओर चलोगे, सत्य ही आपको आगे आगे मजबूत कर देगा, मैं आपको बता दूं सर। तो बात करते हैं सर सुजलोन एनर्जी और अडानी ग्रीन की सर, जहां सुजलोन एनर्जी में एक नाम जोड़ दिया गया था कि अडानी जी इस कंपनी को खरीद सकते हैं। इस तरह की फेक न्यूज़ आपको चैनलों पे देखने को मिली है और मैंने तब भी लोगों को बताया था कि मैंने कहा इस तरह से अगर न्यूज़ आएगी वो आपके कानों तक क्यों आएगी, वो तो काम हो चुका होगा। जो चीज़ हो चुकी होती है ना उसके बाद आए ना वो प्रॉफिट देती है, जो चीज़ नहीं हो रही है वो आपके कानों तक आ जाए वो आपको लपेटे में ले रही है, उसको आपको समझना होता है। वो मैंने आपको बहुत पहले भी न्यूज़ बताकर दिखा दिया था सर। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर अडानी जी इसके साथ मिलते तो अब जो अडानी जी ने एक काम कर दिया है कल के दिन में, जो जैसलमेर में सर पवन सौर हाइब्रिड प्लांट लगाना चाह रहे थे, उन्होंने उसको चालू भी कर दिया है। यानी कि एक चीज़ तो ये होती है कि अडानी जी यानी कि अडानी ग्रीन ने कुछ चीज़ करने का एक मन बनाया है, लेकिन यहाँ मन नहीं है सर, उन्होंने विंड टर्बाइन और सोलर ऊर्जा से संबंधित एक हाइब्रिड प्लांट को चालू कर दिया है। अगर इस तरह की खबर आती कि सुजलोन एनर्जी को अडानी जी ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे उसका कुछ रख रखाव होता, यानी कि आपकी देखने की दृष्टि होती, क्योंकि फिर सुजलोन एनर्जी में भी तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिलते। मतलब ये है मेरा कि जब भी किसी चीज़ में न्यूज़ आ जाए ना कि वो इसे खरीद रहा है, वो इसे बेच रहा है, तो अचानक से उसके अंदर लपेटे में मत आकर उसके बारे में मंथन करना है, सोचना है। अब यहाँ सुजलोन एनर्जी को मैं बेकार नहीं बता रहा हूँ, बल्कि सुजलोन एनर्जी को एक बचाव कर रहा हूँ, ताकि वो बचाव से आप इसको 2-4 दिन का पैसों का पेड़ बिल्कुल भी ना समझ लें। इससे क्या संबंधित निकल रही है कि अडानी ग्रीन और सुजलोन एनर्जी की क्यों बात हम कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं कि आपने पहले भी ये न्यूज़ देखी है और कहीं कहीं सुना है कि अडानी ग्रुप सुजलोन को हायर कर रहा है, मतलब कि एक्वायर करेगा, इस तरह की न्यूज़ आ रही थी, लेकिन हमने उसको सत्यता की ओर नहीं लिया है। तो वही बताने के लिए कह रहा हूँ कि अडानी ग्रीन ने भारत का पहला, सर समझो, भारत का पहला सौर और पवन हाइब्रिड प्लांट चालू कर दिया है। अगर ऐसी कुछ बात होती तो वो कहीं ना कहीं सुजलोन से मिलता जुलता ही उनका एक काम होता, लेकिन उन्होंने अलग किया है। इसको आप थोड़ा सा दिमाग में ले लें। और कहीं ना कहीं आपको अडानी जी जब इतने बेहतरीन तरीके से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उनके शेयरों में तो आपको उछाल आना संभव ही संभव होता है। तो सुजलोन एनर्जी का इससे कोई वास्ता नहीं है कि अडानी जी खरीदे या सन फार्मा खरीद रहा है, कोई ये भी बता रहा है, तो उसको आपको त्यागना पड़ेगा, सत्यता की ओर आपको चलना पड़ेगा सर। जहां सुजलोन एनर्जी में प्रमोटर थोड़ी सी अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, वहीं अपनी होल्डिंग को बढ़ा कौन रहा है सर? बढ़ा रहे हैं हमारे जो भारत के बड़े बड़े फंड वाले होते हैं, वो इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, यानी कि DI सर 18.08% उन्होंने होल्डिंग बढ़ा दी है, यानी कि उनको संभावना इसमें बहुत अच्छी दिख रही है सर। जहां LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा और आपको SBI इसके अंदर अपनी होल्डिंग के साथ मिल रहा है, तो वो यही दिखा रहा है कि जब इतने बड़े बड़े हाउस को इसके अंदर भरोसा है तो हमें भी इसके अंदर भरोसा आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिन के लिए करना होगा। FIs भी इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, 61% करीब इसके अंदर मैं हूँ, यानी कि हम जैसे रिटेलर हैं जो इसके अंदर 61% लेकर होल्डिंग बैठ गए हैं। तो समझो इशारों को और समझ के ही इशारों को आपको काम होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुजलोन एनर्जी से बिल्कुल भी बड़ों बड़ों का नाम मत जोड़ें, बल्कि इसका जो काम है उस पर विश्वास कीजिए। और जिन्होंने इसके अंदर होल्डिंग ले रखी है ना,
उसको देखिए, बल्कि अफवाहों में बिल्कुल भी आपको बहना नहीं पड़ेगा। एक बात और बता दूं कि जहां जहां विकास लाइफ केयर में सिर्फ आपको दिख कौन रहा है, प्रमोटर और रिटेलर यानी कि हम जैसे लोग। 85.18% की होल्डिंग इसके अंदर रिटेलरों की है, जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मार्च 2021 से दिसंबर 2021 तक का भी डाटा है, उसके अंदर इसके अंदर 85% तक रिटेलर है सर जो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं सर। 14.81% दिसंबर 2021 तक इसके अंदर प्रमोटर है जो अपनी होल्डिंग को घटा रहे हैं सर। 523 करोड़ रुपए का मार्केट कैप सर विकास लाइफ केयर का है। तो आपको ये भी देख लेना चाहिए कि इसके अंदर ज़्यादा रिटेलर है, तो इससे थोड़ा सा आपको दूरी बनानी होगी और ज़्यादा इसके अंदर आपको उम्मीद लगानी है ना, थोड़े बहुत शेयर लेकर छोड़ना पड़ेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, और वही आपको अच्छा बिजनेस इसके अंदर करके देगा आने वाले दिनों में। और 22 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दे दिया, पॉजिटिव संकेत है, यानी कि आने वाले सालों के लिए, आज और कल के लिए नहीं। बिल्कुल भी आपको हर चीज़ों को अलग तरीके से देखना पड़ेगा। और सुजलोन एनर्जी में जहाँ होल्डिंग बढ़ती जा रही है और वहीं रिटेलर की होल्डिंग फिर इस रिजल्ट के अनुसार जो इसने ख़राब रिजल्ट दिया है उसमें वो घटेगी ज़रूर। वो उसका डाटा भी निकल कर आएगा, वो हम आपको बाद में बता देंगे। तो सर कहना का मतलब ये है कि विकास लाइफ केयर में भी छोटी मोटी नज़र और अडानी जी पे बड़ी नज़र और सुजलोन एनर्जी में ठहराव वाली नज़र हमें रखनी पड़ेगी। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।